आज डेट हो गया 11/11/24 और ओपन करेंगे VS कोड। गुड आफ्टरनून। थ्री 30 to 5। चलिए एक नया टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे। हाँ, चलिए टेम्पलेट अपना डाउनलोड हो गया है, इसको कर लेते हैं स्टार्ट। अब हम लोग ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। हमने अभी तक 2 डिज़ाइन कंप्लीट किए, दोनों में हम लोगों ने कुछ सीखा। एक डिज़ाइन हमने बनाया फ्लॉट की हेल्प से, दूसरा हमने बनाया फ्लेक्स की हेल्प से। आज वाला टेम्पलेट भी हम लोग फ्लेक्स पर ही बेस्ड बनाएंगे। इसमें आप ग्रेडियंट भी हैंडल करना सीखोगे, ठीक है, कि डिज़ाइन में किस तरह से ग्रेडियंट को मैं हैंडल करना है। तो चलिए इसकी शुरुआत कीजिए। सबसे पहली चीज़ कि PSD को अपनी आज की डायरेक्टरी में स्टोर करूँ। 3:30 से 5 नवंबर, आज की डेट, सेव। नेक्स्ट बनाइए एक न्यू फाइल, index.html, HTML5, डिफाइन करेंगे स्टाइल टैग और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कंटेनर फ्लूइड डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉलम, ठीक है। तो हम आपकी ट्रेनिंग जो है वो उस तरह से लेके चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपको जाके सीखना बूटस्ट्रैप। तो अभी से आप क्लासेस उस तरह से बनाना सीखो सो दैट कि बूटस्ट्रैप में जाके आपको ज़्यादा टाइम ही ना लगे समझने में, ठीक है। तो बनाएंगे कंटेनर फ्लूइड क्लास। इसकी विड्थ कितनी होगी? 100% एंड हाइट ऑटो। फिर हम लोग बनाएंगे डॉट कंटेनर। वैसे तो इसकी विड्थ होती 1300 समथिंग, बट हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग देखेंगे अभी, क्योंकि कस्टम बना रहे हैं तो कितना विड्थ हमें इसमें कॉल करना है। विड्थ, हाइट, चलिए। तो जितना हमारा गाइडलाइन वाला पार्ट है ये हमारा क्या है, कंटेनर की विड्थ वाला एरिया है। तो इसकी विड्थ कितनी आती है? 1246 पिक्सल्स। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ जी। तो चलिए VS कोड में आएंगे, क्या लिखेंगे? 1246 पिक्सल्स। हाइट हम यहाँ पर ऑटो रखेंगे इसका। अच्छा, अब सीन क्या है कि भाई हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कंटेनर है वो फ्लूइड के बीच में आए। तो एक तो तरीका होता है कि आप कंटेनर पे क्या लिख देंगे, मार्जिन ऑटो। बट हम लोग फ्लैक्स का लास्ट क्लास में बेस हमने पढ़ लिया था, तो फ्लैक्स को थोड़ा सा एडवांस करेंगे। तो हम लोग पेरेंट को क्या बोल सकते हैं? डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम और जस्टिफाई। जस्टिफाई हॉरिजॉन्टल के लिए और अलाइनमेंट वर्टिकल के लिए। तो यानी कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये मेरा मिडिल में आ जाएगा, है ना। या फिर आप अपने कंटेनर को मार्जिन से भी हैंडल कर सकते हो। इसके बाद हम लोग एक रो बनाएंगे।
इस रो की विड्थ को आप रखेंगे कितना, 100%। और इसकी हाइट क्या रहेगी, ऑटो। और रो जो रहेगा वो क्या रहेगा, डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है, तो अब जो कॉलम हमारे बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, फ्लैक्स 1, मतलब 100%। तो यानी कि अगर डिज़ाइन में कहीं पर बात होती है कि भाई हमें 3 कॉलम बनाने हैं, तो कॉलम की अगर 3 बार क्लास आएगी तो फ्लैक्स 1 1 1, तो यानी कि अपने आप तीनों इक्वल डिवाइड हो जाएंगे। या कहीं पर 4 की बात आएगी या 2 की बात आएगी तो ये ऑटोमेटिकली हैंडल होता रहेगा इस तरह से। तो ये हमने एक बेस स्ट्रक्चर अपना लिख लिया ताकि क्लास का रेपिटेशन कम से कम हो, चाहे डिज़ाइन में कितनी बार भी इस्तेमाल हो, बट ये चीज़ हमें बार बार नहीं करनी, एक बार हमने सेट कर दिया इसको। ठीक है, तो ये बताओ कि जो अभी तक 2 टेम्पलेट बनाए उसमें कुछ समझ में आया या कन्फ्यूज़न है? तो अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो मैं आपको ना एक अपना गूगल ड्राइव का लिंक शेयर करूँगा जिसमें वेब पीएचडी टेम्पलेट्स होंगे सारे। उसमें तकरीबन में भी हो सकता है 30-40 हो, 20-30 हो, आपको पीएचडी मिल जाएंगी। आप डेली का एक डिज़ाइन बनाइए। ठीक है, 1-2 डिज़ाइन फ्लॉट से प्रैक्टिस कर लो, बाकी के डिज़ाइन फ्लैक्स और जैसा कि हम लोग ग्रिड सीख जाएंगे तो ग्रिड से बनाइए। इससे क्या होगा, आपके ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही साथ जैसे आप ये कुछ डिज़ाइन बना लें तो अपने पोर्टफोलियो के लिए भी तैयारियां अभी से करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जो डिज़ाइन अभी आप यहाँ बनाओगे वही सेम डिज़ाइन आप तो कोशिश करना बूटस्ट्रैप के अंदर हैंडल करने का। ठीक है, तो लाइव आते हैं और हम यहाँ से आपको एक वेब पीएचडी फोल्डर होगा हमारे पास, तो इसमें काफ़ी सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, एक एक करके डाउनलोड करो या सारे एक साथ डाउनलोड कर लो एक बार और अपना देखते जाओ, बनाते जाओ। जिस भी टेम्पलेट में कोई भी कन्फ्यूज़न हो उस टेम्पलेट का फाइल का नेम लिख लेना, सो दैट कि मुझे पता हो कि किस फाइल में आपको डाउट आया है, और फिर मैं उसको बताऊंगा कैसे आप उसको हैंडल कर सकते हो। ठीक है, सो ये फोल्डर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, शेयर, कॉपी, डन। और ये प्रीत विहार और साउथेक्स दोनों बैचेज में हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं लिंक को। क्लियर है? अरे यार मीटिंग बंद कर दी हमने। चेक कीजिएगा, लिंक आपके व्हाट्सएप में आ गया होगा। हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट। तो इस डिज़ाइन में अभी आप यहाँ नोटिस करेंगे कि फुल विड्थ में एक इमेज यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम इमेज को फाइंड करेंगे। ये अपना एक इमेज है, इमेज पर डबल क्लिक कर लेते हैं, ओके करते हैं, तो ये हमारी इमेज हो गई और ये डिज़ाइन में यहाँ पर अवेलेबल इस तरह से। और इसके अंदर और जाते हैं तो एक्चुअल में ये है इमेज, बट ये क्या था कि मिरर होके लगाई गई है डिज़ाइन के अंदर। सो हम इस इमेज को प्रेस करेंगे कंट्रोल जे, प्रेस करेंगे कंट्रोल टी और यहाँ से क्या कर देंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब इस डिज़ाइन को आपने क्या कर लेना है, सेव। तो सेव फॉर वेब चूज़ करेंगे, क्वालिटी यहाँ से आप इसका हाई रख लीजिए। तो काफ़ी हाई क्वालिटी इमेज है, तो हम अगर बिल्कुल लो भी ले जाते हैं
तो हम इसको हाइपर ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। और डेस्कटॉप पे अपना फोल्डर क्या नाम है, एमडुलिफ, और इसके अंदर हेडर बेस। सो पहला टास्क है कि हमारा इस कंटेनर फ्लूइड में हमें उस इमेज को लेके आना है। ठीक है, तो कंटेनर तो हो गया मिडिल वाला एरिया। ठीक है, तो इस पे तो आप कॉल कराओगे नहीं, नहीं तो इमेज आधी आएगी। और रो वगैरह में हमें इसको कॉल कराना नहीं है, तो आपने यहाँ जाना है कंटेनर फ्लूइड और एक क्लास बना लेंगे आप यहाँ पर हेडर। क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या लिखेंगे, यूआरएल images slash header base, no repeat, सेंटर और कवर। तो क्या लिखेंगे, सेंटर ऑब्लिक कवर, इस तरह से। और इस हेडर क्लास को अपन कॉल करेंगे यहाँ। तो फिलहाल हमें इसको देखना है, तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ लिख रहा हूँ 100 VH क्या हाइट। VH बोले तो व्यू पोर्ट हाइट। सो अभी अगर हम लोग इस फाइल को वेब ब्राउज़र में देखें इस तरह से, ठीक है, कवर का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको डिज़ाइन को छोटा करता हूँ, बड़ा करता हूँ, तो ये इसको कवर करके रखेगा, है ना। ये इसका फ़ायदा है, वाइट एरिया नहीं आएगा स्क्रीन में, और इमेज खिंच के ख़राब भी नहीं होगी, स्ट्रेच भी नहीं होगी, जूम इन जूम आउट ज़रूर हो सकती है। क्लियर। तो पहला पार्ट डन। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब हमें क्या करना है इसमें, यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो जैसे पहले वाला, अगर ये मैं 2 रो में कंसिडर कर लूँ, तो फर्स्ट रो में लोगो है और लिंक्स हैं, और सेकंड रो में हमारी इंफॉर्मेशन है। तो अपन क्या करते हैं, इस डिज़ाइन में 2 रो बना लेते हैं। ये हमने बना लिया। पहले पार्ट में हम 2 कॉलम बना लेते हैं, और पहले कॉलम में हम एक logo.png कॉल कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये पार्ट हो गया। सेकंड वाला जो हमारा कॉलम है, यहाँ पर हमें यूएल li इन लिंक्स को हम यहाँ से करेंगे कॉपी, और यहाँ लाके करेंगे कॉल। ठीक है जी। तो 2 काम हमने यहाँ पर कर दिए। तो लोगो हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे यहाँ से। ये आ गया लोगो।
ठीक है, कहाँ जा रहे हैं? लेफ्ट में, सेंटर में लेके आना है। तो कंटेनर को हमने बताया नहीं, अगर मैं कंटेनर फ्लूइड को बोल दूँ तो कंटेनर सेंटर हो जाएगा, या फिर अगर मैं कंटेनर को बोल दूँ मार्जिन ऑटो, तो ये सेंटर में आ जाएगा। आ गया ना सेंटर में? तो जैसे कि मैंने बोला था कि अगर हमारी विड्थ इतनी है यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, डिस्प्ले फ्लैग्स यहाँ पर बढ़िया से अपना काम कर रहा है। ठीक है, सो हम क्या बोलते हैं, हेडर क्लास के अंदर यूएल लिस्ट स्टाइल टाइप क्या रहेगा? नन। और ये सब एक लाइन में आ जाए तो क्या बोलेंगे? डिस्प्ले फ्लैग्स। और ये आपने इसको नहीं बोलना है, ये आप किसको बोलेंगे? यूएल को। नहीं काम कर रहा है, इट मीन्स कि ये पहुंच नहीं रहा है इस तक, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये पार्ट अपना हैंडल हो गया। अभी यहाँ पर एक नोटिस करने वाली चीज़ है कि पूरे डिज़ाइन में टॉप से ग्रेडेंट दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, तो जहाँ हमने ये डाला है पार्ट, यहाँ लिखिए लीनियर ग्रेडेंट एक पॉइंट पर ब्लैक 100 होगा, अदर पॉइंट पर ब्लैक जो होगा वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। चेक करेंगे। अब इस ग्रेडियंट का जो इफेक्टिवनेस वो हम लोग इतने ही एरिया में रखना चाहते हैं जितने एरिया में फोटोशॉप है। इन्फॉर्मेशन में आते हैं तो पता चलता है इसकी हाइट है 233 पिक्सल्स। ठीक है, आगे से ऊपर के एरिया में अब उसके नीचे काम नहीं करेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट में लिमिट कर दी, ये देख रहे हो यहाँ तक का इफेक्टिवनेस इसका हमें पता चल रहा है इधर तक। ये पार्ट आपका डन। इसके बाद एलआई में जो ए टैग है इसको कंट्रोल करिए। Poppins semi bold 25 and color is different. तो हमें इसके लिए फॉन्ट किट बनानी पड़ेगी क्योंकि पॉपिंस फॉन्ट हर किसी के पास नहीं होगा, गूगल फॉन्ट है। फॉन्ट साइज कितना है? 25। कलर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट डेकोरेशन चेक कीजिए वेब ब्राउज़र में।
बन गया। अब आपको क्या है, इसके अंदर गैपिंग वगैरह पे काम करना पड़ेगा। fonts.google.com, फॉन्ट्स लिखना है, हमने फॉन्ट लिख दिया बाय मिस्टेक। ये अपना पॉपिंस फॉन्ट हो गया। पॉपिंस में हमें क्या चाहिए, ये चाहिए हमें। क्लिक ऑन गेट फॉन्ट। तो गेट एमिट फॉन्ट पर आपने क्लिक करना है, चेंज स्टाइल पर आना है। अगर आपको ये सारे चाहिए तो सबको ऑन करके ले जाओ, और अगर आपको स्पेसिफिक चाहिए स्पेसिफिक ऑन करेंगे आप, और यहाँ से आपको इसका टैग मिल जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, इंपोर्ट कोड। हमने यहाँ से कोड कॉपी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये हमें फॉन्ट फैमिली चाहिए। जरा ब्राउज़र में आके चेक करो हमारा फॉन्ट चेंज हुआ कि नहीं, हो गया चेंज, इतना करना। तो ऐसे होता है फॉन्ट एम्बेड। अब सीधी सी बात है, अगर कंप्यूटर में नेट होगा तो ऑटोमेटिकली यही फॉन्ट आएगा। अब माउस ओवर में कलर करना है चेंज, तो हम चाहते हैं कुछ ये कलर जब यूज़र माउस लेके जाए तो आ जाना चाहिए। ए होवर कॉमा ए डॉट एक्टिव। काम कर गया। थोड़ा स्मूथ करना चाह रहे हैं इसको, तो लिखेंगे ट्रांजिशन तो एक डिम इफेक्ट है यहाँ पर, मतलब माउस जाएगा तो धीरे से एनिमेट होगा, आएगा जाएगा इफेक्ट। नेक्स्ट, इनके बीच में गैप देखिएगा, मार्जिन तो ये राइट से अलाइन है, तो हमें लेफ्ट से गैप मेंटेन करना होगा। तो डिस्प्ले फ्लैक्स हमने डिफाइन किया हुआ है, और फ्लैक्स की वैल्यू हमने कितनी रखी है, 1। 1 मतलब दोनों कॉलम अपना में 100% है, लेकिन फ्लैक्स उनको 50-50% में डिवाइड कर रहा है। तो जहाँ हमने फ्लैक्स 1 डिफाइन किया है इस तरह से, तो जनरली ऐसा ही रहे, बट हम चाहते हैं कि हमारे सेकंड वाले पार्ट की विड्थ जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए।
तो हेडर के अंदर हमने डिव डिफाइन किया हुआ है, डिव के अंदर हमने फिर एक और डिव डिफाइन किया हुआ है। तो हेडर हो गया कंटेनर फ्लूइड, मिडल मिडल वाला डिव जो हो गया वो हो गया कंटेनर, लास्ट वाला क्या हो गया रो। रो के अंदर जो हमारा डिव है उसका nth चाइल्ड 2, उसका फ्लैक्स कितना होना चाहिए 2। विड्थ इंक्रीज हो गया, और बड़ा करना चाहते हो ठीक है। तो हमने मार्जिन बहुत ज़्यादा डाला हुआ है, तो आप यहाँ जाएंगे, कहाँ लिखा था हमने, ठीक। तो मार्जिन है चारों साइड से काम कर रहा है, हम बोलेंगे मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। आया अच्छे से, ये काम करना है। इसके बाद ये देखिए रो है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकंड कॉलम है। इसके बाद यूएल है, यूएल में ये हमारे सारे एल आई है। तो यूएल फुल विड्थ है ठीक है, बट एल आई सही से प्लेस नहीं हुए, तो यानी कि टेक्स्ट का अलाइनमेंट राइट होगा तब ज़्यादा अच्छे से हमें दिखाई देगा। तो हम क्या बोलेंगे यूएल चेंज होगा अलाइनमेंट। तो इसको राइट पे ले जाओ, तब ये बिल्कुल इधर आएगा, सही है। तो इतना काम कर लेना है आपने, और ऊपर नीचे से गैप मेंटेन करना है। तो हमारा हेडर है 100 VH, जो कि मैंने अभी जस्ट चेक करने के लिए डाला है। और जो हमारा फर्स्ट रो है इसको हमें एक हाइट ऑफर करना है। तो कंटेनर फ्लूइड के अंदर कंटेनर, उसके अंदर रो, यहाँ लिखिए पैडिंग टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 0, ठीक है। ऐसा कुछ करना है। नेक्स्ट हमें इसके नीचे डालना है मैटर। चलिए मैटर पे बात कर लेते हैं। तो मैटर में जो हमारा फॉन्ट है तो हमारा सेकंड एरिया हो गया, यानी कि हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। इसमें एक हेडिंग आ जाएगा, एक पैराग्राफ आ जाएगा, और एक बटन।
ये 3 चीज़ आपने डिफाइन कर लेनी है। चलिए, तो मेंशन करेंगे हेडर में अगर कोई H1 है, सो उसका फॉन्ट साइज जो है 91 समथिंग होना चाहिए। चेंज हो साइज। इसके बाद अगर कोई पैराग्राफ है, तो हेडर में एक फॉन्ट है आर्चिवो बोल्ड के नाम से, और नीचे एक फॉन्ट है न्यूनिटो के नाम से। और इसका फॉन्ट साइज आता है 32। तो ये देखो चेंज होना चाहिए यहाँ पर भी। अपडेट हो गए दोनों। अब आपका काम है इनको स्टाइल कर लेना। तो जैसे कि पहला जो फॉन्ट है ये भी हमारे कंप्यूटर में मिसिंग है, आर्चिवो बोल्ड। तो इसको आपने फाइंड करना है गूगल में। गेट फॉन्ट, तो ये हमारे पास नया कोड आ गया। पैराग्राफ, इसमें एक डिफरेंट फॉन्ट है, न्यूनिटो रेगुलर। गेट फॉन्ट, गेट एम्बेड कोड, इस फॉन्ट को भी अपडेट करेंगे। चेक कीजिए वेब ब्राउज़र।
ऐड हो गए दोनों फॉन्ट, ये वाला काम करना है। कलर हमें चेंज करना है, तो कलर आप यहाँ जाकर डिफाइन कर लेंगे। ये कलर का भी काम हो गया। इसके बाद हमारा ये नॉर्मल क्यों हो गया, हमने कहीं कुछ गड़बड़ की है क्या? यहाँ लिख लेना फॉन्ट वेट। सही है ना? तो इसमें बी आर सेट कर दीजिए। नेक्स्ट और लास्ट इज ऑर्डर नाउ। बटन, बटन में एक और नया फॉन्ट है मॉन्स्टर। ये भी फॉन्ट मिल गया हमें। बोल्ड 25 वाइट। क्या लिखेंगे यहाँ पर? बटन। ये डन है। तो यहाँ पर इसका साइज देखिए, बोल्ड 25 कलर वाइट। बैकग्राउंड कलर बॉर्डर रेडियस यहाँ पे लिखेंगे 50 REM। तो बटन क्रिएट हो गया अपना। अब बटन के चारों तरफ पैडिंग नहीं है, और बटन पर हमें एक ब्लैक कलर की लाइन भी फील हो रही है ना?
लिखते हैं आउटलाइन नन, नो चेंज। तो बटन के लिए चलता है बॉर्डर और फॉर्म के लिए चलता है आउटलाइन। देखो आउटलाइन चला गया। तो इनपुट टाइप जितने भी हैं उन पर चलता है आउटलाइन, बटन टाइप पर चलता है बॉर्डर। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस। अब हमें क्या करना है, पर बोल्ड, और थोड़ा सा गैपिंग। ऑर्डर नाउ, फॉन्ट अवेलेबल है। ओपन्स न्यू विंडो, ऑन स्ट्रेट 0, ठीक है। देखिए पैडिंग, ट्वेंटी फोर, तो टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से। अभी हमने एक टेंटेटिव यहाँ डिफाइन कर दिया इस तरह से, मना बटन। अब इसको हमें क्या करना है, माउस ओवर पर हैंडल, चलिए। सेवेंटी फोर, यहाँ फॉन्ट हमारा मैच हो रहा है कि नहीं, जो कर जरा ये चेक करो। हो रहा है अप्लाई। ये पार्ट अपना डन। सो हमने हाइट में कहीं पर बी एच डाल रखा है, उस बी एच को हटाइए। कंटेनर ऑलरेडी हमने हटा दिया, ठीक है। तो ऐसे आपका एक सेक्शन जो है वो इसका बन के तैयार हो जाएगा। अब आपका जो दूसरा सेक्शन है, अच्छा इसका होवर और बना लो बटन का। होवर कैसे बनाएंगे,
और ये इफेक्ट के साथ थोड़ा चेंज हो तो क्या लिख देंगे, और कर्सर पॉइंटर, ताकि अगर कोई हैंड पर आए तो प्रॉपर एक मीनिंगफुल आइकन वहाँ पर अवेलेबल हो। अभी ये रेस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है, तो आपको रेस्पॉन्सिव के लिए पता ही क्या करना है, यानी कि जहाँ पर हमारा रो बने हैं वहाँ पर हमें कॉलम करना होगा फ्लैक्स डायरेक्शन को। उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, मीडिया, मीडिया के अंदर हम लोग जाके सेट करते हैं मैक्सिमम विड्थ। तो ये जो लोगो और ये वाला पार्ट है ये आपका चेंज होगा, प्लस ये वाला पार्ट आपका चेंज होगा। अब सीन क्या है कि भाई ये जो पार्ट है ये बिल्कुल हमें पहले वाले टेम्पलेट की तरह ही रखना है, लोगो रहेगा और बाकी सब आपका हाइड हो जाएगा। उसके बाद में जैसे मोबाइल मोड जाएंगे तो आइकन साइड होकर बर्गर आइकन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे नीचे लिस्ट ओपन हो जाएगी। ये काम आपका इसमें करने का रहेगा। तो यहाँ तक के पार्ट में कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो बताइए। ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। इसमें बैकग्राउंड में कुछ डूडल्स हैं, बैकग्राउंड में कलर है, और ये हम लोग हैंडल करने वाले हैं। तो इस कंटेनर फ्लूइड के बाहर आप आइए, अगेन डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉलम। तो इस वाले में तो हम लोग डाल देंगे वाला पार्ट, फिर रो की कॉपी लेंगे, 3 कॉलम है, ये काम कर लेना है। इसके बाद यहाँ से शेफ, वन यूज हो चुका है तो क्या लेंगे, 2। ये अपना पैराग्राफ हो गया। यहाँ पर 3 इमेजेस हैं, कुछ मैटर लिखा हुआ है। तो ये सर्कुलर फॉर्म है, लेकिन हम इसको जेपीजी बनाएंगे, ठीक है। एथल रेमजी, फैनी स्टुअर्ट, फाउंडर, को फाउंडर, को फाउंडर। तो ये स्ट्रक्चर हमने बना के रेडी कर लिया अपना। 3 फोटोग्राफ सेव कीजिए वहाँ से।
1 2 3 तीनों को सेलेक्ट, राइट क्लिक, एक्सपोर्ट, जेपीजी, तीनों को एक साथ जेपीजी कर दीजिए। ये आ गया डेटा तीनों का। अभी गलत है, आ जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, फाउंडर। ठीक है, फाउंडर में क्या करना है, एक तो हाइट कितनी रहेगी इसकी, तो हाइट रहेगी ऑटो। फिर फाउंडर के अंदर क्या है, डिव है, डिव के अंदर फिर डिव है, फिर यानी कि कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर और रो, रो के अंदर जो हमारे डिव हैं, क्या वहाँ पे कुछ चेंज करना चाहते हो या डायरेक्टली चेंजेस करना चाहते हो, तो हम ये कहते हैं कि भी फाउंडर में जो भी इमेज है, क्या डिफाइन कर दें उसको, बॉर्डर 50, फाउंडर। अच्छा, हमने फाउंडर को कॉल नहीं किया है, हो गए सारे राउंड इस तरह से। तो ये सब कौन सी चीज़ सेंटर में, तो सेंटर करने के पास दो तरीके, या तो हम लोग रो के अंदर कॉलम को टारगेट करके टेक्स्ट लाइन सेंटर बोल दें, तो हमारा एक तीर से 3 निशाने लगेंगे, है ना, सारे सेंटर हो जाएंगे। तो क्या बोल सकते हैं, फाउंडर के अंदर जो कंटेनर फ्लूइड है, उसके अंदर जो रो है ना, और उसके अंदर जितने भी डिव हैं, टेक्स्ट लाइन क्या कर दो, सेंटर कर दो, है ना। अब बस खाली स्टाइल वाला पार्ट रहता है, बाकी सारी चीज़ आपकी इसमें हो चुकी है। अब बचता है इसमें डूडल ग्राफिक और कलर। ये मैं ट्रांसपेरेंट चाहिए था, ठीक है। इसके क्या नहीं देंगे, फाउंडर बेस।
ठीक है, या शेफ वेस्ट रखना चाहो वो भी नेम दे सकते हो। प्लस का एक कलर है, आ गया कलर और इमेज। यहाँ पर हमें हेडिंग मैच करना है, पैराग्राफ को मैच करना है। शायद ये फॉन्ट ऑलरेडी हमारे पास अब आ चुका होगा। क्या है, आर्चिवो ऑलरेडी अपने पास अवेलेबल है। यहाँ पर क्या है, मॉन्स्ट्रेट, ये भी हमारे पास है। यहाँ पर क्या है, अगेन आर्चिवो। नीचे क्या है, यहाँ पर न्यूनिटो। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग जगह पर अलग अलग क्लासेस अवेलेबल है। ये बनाया हमने H2 से और ये बनाया हमने P से। सो फाउंडर के अंदर जो H2 है और H3 ये डाला था क्या? हाँ, उसका फॉन्ट फैमिली क्या हो जाए, ये चेंज हो गया। नेक्स्ट कलर, सबसे नीचे वाला पार्ट हमने क्या रखा है, H4 है। ठीक है, और ये वाला पार्ट, तो देखा जाए तो मेजरली सारा कलर एक ही है ना। तो हम H4 को हटा देते हैं इसमें से, क्योंकि H4 पे डिफरेंट फॉन्ट है। ठीक है जी, और कलर जो है हम सीधे फाउंडर को ऑफर कर देंगे, तो कलर ऑटोमेटिकली हर जगह चला जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व कलर की। इसके बाद क्या बोलेंगे कि इसके अंदर जो पी टैग है, पी रखा था हमने, H4 रखा था, H4 उसका जो फॉन्ट फैमिली है कौन सा था, मॉन्स्ट्रेट था, कौन सा था, न्यूनिटो। न्यूनिटो फॉन्ट लाएंगे हम लोग, अवेलेबल है। ये पार्ट भी डन रहता है। पैराग्राफ, मॉन्स्टर, अब जैसे ये डिज़ाइन है ना, इसमें बहुत ज़्यादा फॉन्ट्स का इस्तेमाल हुआ, बट ये टेक्निकली गलत है। इतने ज़्यादा फॉन्ट्स हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। बड़ी वही है कि किसी ग्राफिक डिज़ाइनर ने पूरी क्रिएटिविटी दिखाई है इसके अंदर, बट कोई नहीं, हमें सीखने के लिए मिल रहा है कि फॉन्ट्स कैसे एम्बेड करे जाए बट ऐसा करना नहीं है काम कभी। ठीक है, 25, तो ये पार्ट ओके हो गया। शेफ वाले पार्ट का साइज देखें कितना है, 63।
इसका साइज है 33। ट्वेंटी फाइव। चलिए, तो आ गया लुक एंड फील्स का। और जो ये हमने लिखा है यहाँ पर टेक्स्ट, ठीक है, तो जैसे जैसे स्टाइल होता चला जाएगा चीज़ें अपना कंप्लीट होती चली जाएंगी। अब अगर आप इस सेक्शन को ध्यान से देखें तो ये सेक्शन में एक बार डेटा चेंज हो रहा है, बट ये एक तरह से ना रिपीट ही हो रहा है। जैसे यहाँ बना, उसके बाद फिर यहाँ पर है, सेम वही स्टाइलिंग, क्लास का नाम बदल जाएगा, क्लास का नाम बदल जाएगा, क्लास का नाम, तो मतलब आप देख रहे हो डूडल और वो जो है कलर वो ऑलमोस्ट एक जैसे चल रहे हैं अपने। बस हाँ, ये कि डूडल ग्राफिक की प्लेसमेंट जो है वो अलग अलग हो रही है उसके अंदर। तो यानी कि कल की जो हम लोग मॉर्निंग की क्लास करेंगे तो उसमें ये पूरा हो जाएगा अपना, ठीक है। तो ये मैं फाइल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप ट्राई करके देखिएगा कि कितना पार्ट आप इसमें से बना सकते हो, ठीक है। बेसिक आपको क्लियर हो गया। अब आपको ये समझ में आ गया कि रो कॉलम बनाने के लिए हमें बार बार कोई CSS नहीं लिखना, फ्लैक्स चल रहा है, एक बार अपना स्ट्रक्चर डिफाइन करके छोड़ दो। अब आपको 3 कॉलम बनाने हो, 4 कॉलम बनाने हो, अपनी प्रॉब्लम नहीं है, हम तो बस यहाँ पर कॉलम वाली क्लास को उतनी बार लिख देंगे, 3 बार लिखेंगे 3 कॉलम, 2 बार लिखेंगे 2 कॉलम, 1 बार लिखेंगे सिंगल कॉलम, अपना काम हो जाएगा इजीली इसके अंदर, ठीक है। और बूटस्ट्रैप बिल्कुल यही प्रैक्टिस, यही स्ट्रक्चर को फॉलो करता है जो हम अभी सीख रहे हैं एडवांस में ही। तो जब आप बूटस्ट्रैप में जाएंगे तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से इसी प्रैक्टिस से काम हो जाएगा। अब ऊपर और नीचे हमें थोड़ा सा गैप यहाँ मेंटेन करना है, तो यहाँ देख लीजिए गैप हमारे पास कम है। तो ये मेन हमारे पास कौन सा है, कंटेनर, तो हम लोग हेडर को टारगेट कर सकते हैं, सॉरी फाउंडर को। हम यहाँ लिखेंगे फाउंडर को टारगेट करके कि फाउंडर के अंदर जो कंटेनर है ठीक है, अप्लाई हो गया ऊपर नीचे इस तरह से। सो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये होगा बेस्ट बर्गर। बेस्ट बर्गर पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, इसी की कॉपी ले सकते हैं, क्लास का नेम बेस्ट बर्गर, तो आपने फाउंडर क्लास को कॉपी कर लेना है, क्या कर देंगे बेस्ट बर्गर, बैकग्राउंड कलर ये हो जाएगा हाइट ऑटो, और टेक्स्ट का कलर जो रहेगा वो वाइट हो जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। अब हमें 2 कॉलम की रिक्वायरमेंट है निचले एरिया में, इस रो को डिलीट कर देंगे और पहले वाले में 2 कॉलम बना लेंगे। इधर वाले कॉलम में कोई भी इमेज नहीं होगा, तो हमने लिखा है पर इमेजेस स्लैश बेस्ट बर्गर डॉट जेपीजी। तो बेस्ट बर्गर के ग्राफिक को हम लोग यहाँ पर करेंगे सेलेक्ट,
स्क्वायर इमेज है, एक्सपोर्ट करेंगे, बेस्ट बर्गर, ठीक है। अब इसके अंदर हम बनाएंगे यहाँ पर इसको टारगेट, और क्या बोलेंगे कि इसमें जो इमेज है उसका बॉर्डर रेडियस 50 आरईएम कर दो, राउंड। इसके बाद ये मैटर इसी तरह से स्टाइल करना है हमें। तो यहाँ से ये जो मैटर आपने डिफाइन किया था हेडिंग एंड पैराग्राफ, देखेंगे कि क्या चेंज हुआ या नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बेस्ट बर्गर, चेंज कर लेंगे इसको। हाँ, 5 बेस्ट बर्गर। उसके नीचे एक बटन हमें मिल रहा है, बटन अभी हमने बनाया था ऊपर, यहाँ से ले सकते हैं, कॉपी, और इस स्टेटमेंट के बाद में कॉल। अब बटन का स्टाइल हमने कहीं डिफाइन किया था फाइंड आउट के लिए, इसको अपन यहाँ ले आएंगे, इसका नेम क्या हो जाएगा, बेस्ट बर्गर। बैकग्राउंड कलर क्या बटन का, वाइट। तो यानी कि ये रिवर्स हो जाएगा मैटर। ये वाला पार्ट रेडी। अब इस इमेज में हमें गैप मेंटेन करना है, तो आप क्या लिखेंगे, बेस्ट बर्गर इसके अंदर जो डिव है गैप बना, आपको लगता है और गैप ऐड करना है,
तो ये एरिया बन के ऑलमोस्ट रेडी। इस तरह से अपने रेडी करना है इसको। सो मैंने यहाँ पर फॉन्ट साइज वगैरह चेंज नहीं किया है, वो देख लेंगे हम लोग, बट आपको एक आइडिया लग गया इसके अंदर। तो देखो, हमें कॉलम बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, ऑलरेडी एक बार हमने कॉलम डिफाइन कर लिया, जितनी भी जगह इस्तेमाल करना होगा कॉलम की क्लास ही रीयूज़ होती जाएगी। अब मैं आपको ये प्रैक्टिस अगर ना सिखाऊं तो क्या होगा, हर बार आप कॉलम बनाने के लिए CSS लिखेंगे, कोड की लेंथ बढ़ेगी। तो हेलो, हाँ जी, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग, आज के लिए इतना रखते हैं।